फोन भी हमेशा तभी आता है जब मैं बाथरूम में होता हूँ। हेलो हेलो, रामलाल जी बोल रहे हैं क्या? हाँ, बोल रहा हूँ। कौन, ललित जी? हाँ बोलिए। किधर थे आप? मैं बाथरूम में था यार। अच्छा। रामलाल जी, अकाउंटेंट को एक फाइल देना तो मैं भूल ही गया। आप अपने सीए से कब मिल रहे हैं? यही करीब 2-2:30 बजे। अच्छा तो ठीक है, मैं उससे पहले आपके पास फाइल पहुंचा दूंगा। एक मिनट, शायद दरवाजे पे कोई है। कौन हो तुम? अंदर चल। जो तिजोरी की चाबी दे। छोड़ो मुझे। भाई किधर है? छोड़ो, छोड़ने के लिए नहीं आया इधर। छोड़ो, बचाओ मुझे। अंदर चल, बचाओ। ललित जी, देखो मुझे मारो मत। ललित जी, सब क्या हो रहा है? मेरा सामान ले लो। ललित जी, कहाँ, बोलिएगा। सब क्या हो रहा है? ललित जी, कर दिया। आओ जल्दी आओ, संभल के शेल्स पड़े। चलो जल्दी उठाओ, संभल गया लेकिन देखो नीचे शैल है। हाँ, उठाओ, संभाल के उठाना, गोली अभी शरीर में है। उठाओ, संभाल के, हाथ संभाल। जल्दी लेके जाओ हॉस्पिटल, जाओ जल्दी। हेलो सर। तुम दया से बात कर रही हो? जी हाँ सर। जी हाँ सर, ब्लू मारुति वैन है, 2 आदमी हैं अंदर। विक्रम नगर से 11 बजे के करीब भागे हैं, बोरीवली मलाड की तरफ गए हैं। सर, ये रामलाल जी हैं। शूटिंग के बाद इन्होंने ही फोन किया था, बाहर पड़ोस में रहते हैं। इन्होंने ही मारुति वैन में 2 आदमियों को भागते हुए देखा था। अच्छा, हाँ रामलाल जी। हाँ सर, हम लोग 1 घंटा पहले ही साथ बैठकर चाय पिए थे सर। विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब कैसे हो गया। सर, आपके ये दोस्त ललित करते क्या है? होलसेल ज्वेलरी का बिजनेस है इनका। चनी रोड में ऑफिस है। बड़े बड़े लोगों के यहाँ ज्वेलरी सप्लाई किया करते थे। आपने कहा कि आज सुबह आप इनसे मिले थे? हाँ, हम लोग रोज सुबह टहलने जाया करते थे। वहां से फिर लॉफ्टिंग क्लब, ललित जी भी वहां आया करते थे, और वहां से फिर हम लोग साथ साथ घर आते थे। आज सर वो बहुत खुश थे, उनकी एक बहुत बड़ी बिजनेस डील होने वाली थी। वैसे तो पेपर सब ठीक हैं, मैं आज ही सीए को दे देता हूँ। भाई इन्हें रखने के लिए थैली वाली दो। थैली? यार थैली कहाँ से दे दे अब? हाँ चल, यही ले जा तू। अरे ये तो बहुत अच्छी रहेगी। अरे ये रिवॉल्वर तुम्हारे पास? अरे डर गए क्या? याद है पिछले साल रामजी भाई ज्वेलर की दुकान लूट ली गई थी, उसके बाद खरीदा है मैंने इसे। बकायदा लाइसेंस है मेरे पास। अरे इसे चलाना भी जानती हो? हाँ, पुलिस वालों से सीखा है, मगर मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी। भाई जरूरत ना ही पड़े तो अच्छा है। वैसे तो मैं इसे कबर्ड में रखता हूं। अरे ठहर, मैं एक चीज दिखाता हूं तेरे को। बाप रे, क्या ये सचमुच असली हीरे हैं? हाँ, जैसे कि आप और मैं। जानते हो इसकी कीमत क्या है? क्या होगी? 1 बेडरूम हॉल किचन के फ्लैट की कीमत के बराबर। और कुल मिलाकर जानते हो कितने के हैं? कितने के? 40 लाख।
40 लाख? हाँ 40 लाख का सामान तुम अपने घर में रखे हुए हो? पागल हो गए हो क्या? वैसे तो मैं इन सब चीजों को बैंक लॉकर में रखता हूँ, मगर अगले महीने छाबरिया सेठ के बेटी की शादी है, उन्हीं का ऑर्डर है, अप्रूवल के लिए दिखाना है उन्हें। तो फिर छाबरिया सेठ को ऑफिस में बुलाकर क्यों नहीं दिखा देते? यार तू भी करने लगा ना मेरी बीबी जैसी बात। अबे छाबरिया सेठ अरबपति है, वो थोड़ी मेरे ऑफिस आएंगे। और वैसे किसी को पता नहीं है इतना माल मेरे घर में। अगर किसी ने कुछ नाटक करने की कोशिश की तो ये पिस्तौल है ना मेरे पास। सर मैं पेपर्स लेकर घर चला आया, बाद में ललित का फोन आया, कहने लगे एक फाइल रह गई है। हम लोग बात ही कर रहे थे, इतने में उनके दरवाजे की घंटी बजी। हमें 2-4 आदमियों की आवाजें सुनाई पड़ी और बाद में फिर गोलियों की आवाज। तो आपने गोलियों की आवाज टेलीफोन पर सुनी थी? हाँ लगभग कितनी देर चला होगा ये सब? यही तकरीबन 30-40 सेकंड। ऐसा लग रहा था जैसे पटाखे बज रहे हैं। यहां देखकर लगता है युद्ध हुआ था। काफी गोलियां चलाई हैं लुटेरों ने। ये ललित का रिवॉल्वर है। दो एम्प्टी शेल्स हैं। इसका मतलब ललित ने 2 गोलियां तो चलाई ही थी। एसीपी साहब, इससे पहले कि ये शेल्स हमारे पैर से इधर उधर हो जाएं, हम इनकी मार्किंग कर लेते हैं और इन्हें उठा लेते हैं और गिन लेते हैं कि कितनी गोलियां चली थी। इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ 30-40 सेकंड में क्या हुआ। कितने शेल्स मिले? ये 11। मतलब 11 गोलियां चली और ललित को लगी सिर्फ एक। इन लोगों का निशाना कुछ ठीक नहीं है। देखते हैं गोलियां कहां कहां लगी हैं और जहां जहां लगी है वहां नंबर लगा दिया। कह रहे हैं कि जोकर छत पर गोलियां चला रहे हैं। मैं तो पहले ही कह रहा था, एकदम अनाड़ी। देखो एक गोली यहां भी लगी। गोली कहां है देखते हैं। फ्रेडरिक्स, जरा नंबर देना भाई। ये देखो कांच टूटी हुई है, गोली अंदर हुई है। गगन, रामलाल जी, ये गगन कौन है? सर ये गगन और अखिल एक्सपोर्ट सेल्स का काम संभालते हैं और ये दोनों ही ललित जी के पार्टनर हैं। अच्छा, गगन और अखिल। हाँ। क्या इन दोनों को पता था ललित जी ने अपने घर में गहने रखे हैं? साहब इसके बारे में मैं क्या बोलूं, हो सकता है इसमें इन दोनों का भी हाथ हो। मुझे नहीं मालूम। हेलो, हाँ दया बोलो। ब्लू मारुति वैन? हाँ हाँ वही होगी। अच्छा संभल के, उनके पास गन्स हैं। हाँ ओके। दया का फोन था। ब्लू मारुति वैन अजिंक्य मार्ग की नाकाबंदी तोड़कर निकल गई है। दया उनका पीछा कर रहा है, पुलिस भी उनके पीछे है। अच्छा कितनी गोलियां मिली? सर 11। 11 शेल्स और 11 गोलियां। 13 गोलियां चली थी, 2 ललित ने चलाई थी। एक गोली तो ललित के शरीर में है, एक गोली नहीं मिल रही है, वो भी यहीं कहीं होगी। तुमने ललित की वाइफ को खबर कर दी क्या? जी सर, वो पनवेल में थी, वापस आ रही हैं। पनवेल में? हेलो सुधाकर, हाँ गाड़ी एमजी रोड की तरफ जा रही है। सुतार गली से निकलकर कुछ सामने से रोको, जल्दी।
गाड़ी के टायर पर एक गोली लगी है, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते सर। गाड़ी तो यहीं पर है। एक काम करो सुधाकर, तुम गाड़ी के पास रुको, मैं अंदर जाके देखता हूँ। ओके ठीक है, यहीं रहेगा। सुनो, अभी यहाँ से 2 आदमी अंदर गया है क्या? जी नहीं, मैं फोन पे बात कर रही थी। यहाँ से 2 आदमी अंदर गया, आपने देखा नहीं? जी नहीं। सुनो, कोई आया था? 2 आदमी। श्योर? यस सर। यहाँ पर कोई आया था क्या? 2 लोग थे। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है सर। कोई आया था क्या? हाँ? 2 लोग थे। श्योर? रुक, कोई गया इस तरफ? इस तरफ? कौन अंदर? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। हाथ ऊपर। तुम यहाँ काम करते हो? बाहर, बाहर। गोली नहीं चला रहा साहब। सीधे खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। सीधे खड़े हो जाओ। ये क्या? ये तुम्हारा जैकेट है? मेरा नहीं है साहब। हाँ? मेरा नहीं है। तुम्हारा नहीं है? नहीं, सीधे खड़े हो जाओ, आगे। मेरा नहीं है। अच्छा, तुम्हारा नहीं है ये? हाँ? तुम्हारा जोड़ीदार कहाँ है? जोड़ीदार कहाँ है? चल बाहर निकल, बाहर निकल। ये पकड़, हाथ में पकड़, बाहर निकल, निकल। कहाँ है जोड़ीदार कहाँ तुम्हारा? हाँ? यहाँ पर, खोल दरवाजा खोल। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। खड़े हो जा सीधे। ए, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हिलना नहीं, हिलना नहीं। अच्छा, अरे माले बाहर निकल, चल, हाथ ऊपर, बाहर। सर, हाँ ये दोनों तो मेरे पुराने रिश्तेदार निकले। अच्छा, दोनों की हिस्ट्री है। कार चोरी और चेन स्नैचिंग के जुर्म में ये चुरू 7 महीने की सजा काटकर अभी अभी जेल से बाहर आया है। ओ क्यों? बाहर मजा नहीं आ रहा है क्या? बहुत सुना सुना लग रहा है। जेल में जाने की बहुत जल्दी है तुम्हें। मगर इस बार 7 महीने नहीं, 7 साल के लिए अंदर जाओगे। आर्म्ड रॉबरी। हाँ रॉबरी साहब, मेरा यकीन करो, हमने कुछ नहीं किया। हम तो वहाँ नौकरी करने गए थे, सुना था कि वहाँ ड्राइवर की जगह खाली और इंसाफ ने हमें पकड़ लिया साहब। साहब, मैं तो जगदाले गैरेज में काम करता हूँ। मां कसम साहब, मैंने चोरी चकारी छोड़ दी है। अभी इज्जत की जिंदगी जीता है साहब। पिछले 6 महीने से कोई गुनाह नहीं कर लिया है। अच्छा, पिस्तौलें कहाँ है? पिस्तौलें? हाँ, हमारे पास कहाँ से पिस्तौलें आएंगी साहब? ठीक ठीक बता। पिस्तौल कहाँ फेंकी? सब कहाँ फेंकी पिस्तौल? पिस्तौल? अक्कल लाइफ में पिस्तौल को हाथ ही लगाया साहब। ये बेकार में अपने को पकड़ लिया साहब। हमने कुछ नहीं किया साहब। सर, हमने बिल्डिंग अच्छी तरह से चेक कर लिया है, वहां कोई गन्स नहीं मिले। मुझे लगता है जब मैं इनका पीछा कर रहा था तब शायद कहीं फेंक दी इन्होंने। कहाँ फेंके? हमने कुछ नहीं किया। सर, ललित के पार्टनर्स आ गए हैं। ये देखिए, क्या बता सकते हैं ये कितने का माल होगा?
यही कोई 7-8 लाख से ज्यादा नहीं होगा। सिर्फ 7-8 लाख? लेकिन ललित ने तो रामलाल को बताया था कि 40 लाख रुपए का माल है सर। सर एक 9 लाख का हार, चूड़ामणि और हीरे पन्ने के झुमके सब छाबड़िया सेठ के ऑर्डर में थे जो इसमें नहीं है। तो वो सब मिला के तो 40-45 के हो ही जाएंगे ना सर। सर मुझे लगता है जिन लोगों को आज आपने पकड़ा है ना, उन्हीं लोगों ने बाकी के गहने कहीं तो छुपा के रखे। हाँ सर। हाँ हो सकता है, लेकिन अब आप ये बताइए, क्या ललित ने आप लोगों को बताया था कि उसने 40 लाख रुपए का माल अपने घर में रखा है? नो सर। सर अगर हमें पता होता तो हम घर में रखने ही नहीं देते। सर हमें इतना मालूम था कि छाबड़िया सेठ का ऑर्डर है और वो गहने देखना चाहते हैं, पर नॉर्मली या तो हम लोग उन्हें लॉकर रूम में दिखाते हैं या फिर गहनों की सिर्फ तस्वीरें दिखा देते हैं। पर ललित ने गहने घर में रख लिए थे, ये हमें नहीं मालूम था सर। क्या किसी और को भी पता हो सकता है कि गहने घर पर रखे हुए हैं? नो सर। नो सर, नहीं। आज सुबह आप लोग कहाँ थे? पूना गए थे हम लोग सर। वो कुछ व्यापारियों से मिलना था, त्योहार आ रहा ना सर, नया ऑर्डर लेना था, माल पहुंचाना था। नर्स, क्या मैं उन्हें 1 मिनट के लिए देख सकती हूँ? सॉरी मैम, अंदर ऑपरेशन चल रहा है, अंदर कोई नहीं जा सकता। मिसेस ललित, मैं इसे भी प्रद्युमन, आई एम सॉरी, मुझे पता है आप पर क्या गुजर रही हैं, लेकिन मैं मजबूर हूं, आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। एसीपी साहब, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पति इतनी बड़ी नादानी करेंगे। कल रात ही मेरी उनके साथ फोन पे बात हुई, लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं कि उन्होंने गहने लॉकर से लाके घर में रखे हैं। क्या किसी और को पता था गहनों के बारे में? नहीं, किसी को भी नहीं, यहां तक कि अखिल और गगन को भी नहीं। क्योंकि अगर उन्हें पता होता तो वो मुझे जरूर बताते, क्योंकि वो तो मुझे आज सुबह ही मिले थे। सुबह मिले थे? कितने बजे? जी, आज सुबह 10:30 बजे। असल में पनवेल में हमारी एक फैक्ट्री बन रही है। अखिल और गगन वहां तलाटी के पेपर्स लेने आए थे। उनके जाने के बाद आपके ऑफिस से इनके बारे में फोन आया। मैंने ड्राइवर को कहीं भेज रखा था, इसलिए फौरन नहीं आ सकी। एक्सक्यूज मी। अगर अखिल और गगन इनके साथ पनवेल में थे तो वो चुरू और नागेश से मिल ही नहीं सकते थे। डॉक्टर, क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? देखिए मैडम, आई एम सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं सके। क्या? जी हाँ, ललित भाई नहीं रहे, ये तो बहुत बुरा हुआ। भाभी जी कहाँ हैं? मैं उन्हें मिलना चाहता हूँ। नहीं, देखिए वो बेहोश है, डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन दिया, अब देखते हैं क्या होता है। सर चलो। अरे उठो उठो बात। छोड़ दीजिए साहब, अब साहब हमारा अक्का लाइफ खराब हो जाएगा। अभी हम शरीफ आदमी बनने के ट्राई कर रहे हैं साहब। तुम दोनों सुनो, ललित ने अभी अभी दम तोड़ा है, अब तुम दोनों पर खून का इल्जाम है, समझे? पहले तो मुझे लगा कि अखिल और गगन इन दोनों में से ही किसी ने इन गुंडों को काम पर लगाया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये लोग चुरू और नागेश को जानते तक नहीं, क्योंकि चुरू और नागेश ने इनकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। अब सवाल ये उठता है कि ललित का खून किया किसने? हेलो हेलो, कौन? एसीपी साहब? हाँ, एसीपी साहब, आप जल्दी से फॉरेंसिक लैब में आ जाइए। क्यों? क्योंकि ललित का खून नहीं हुआ है। What? ये क्या है डॉक्टर साहब?
वहां तो गोलियां चली और यहाँ आपने तोप चला दी। जी हाँ एसीपी साहब, दिमाग तो मेरा भी घूम गया था। अगर ये लूटमार का केस ना होता तो आज मैं भी कसम खाने को तैयार हो जाता कि ये एक आत्महत्या है। 2 आदमी घर में घुसकर 11 गोलियां चलाकर भागे और ये आत्महत्या? जी आत्महत्या, सुसाइड। एसीपी साहब, आज सवेरे ललित के घर में से हमें जो 11 गोलियां मिली, उनकी माइक्रोस्कोप में फोटो लेने से हमें पता चला कि उनमें से 6 गोलियां तो एक ऑटोमेटिक पिस्टल में से निकली हैं और बाकी की 5 दूसरी ऑटोमेटिक पिस्टल में से निकली। मगर ये सारी गोलियां पिस्टल में से ही चली है ना? जी हाँ, .22। इसमें से एक भी गोली ललित के रिवॉल्वर में से नहीं चली है? जी नहीं, इनमें से नहीं, मगर ये चली है। ये एसीपी साहब, ये गोली मुझे ललित के शरीर में से मिली है। अचानक पासा पलटने का दूसरा नाम डॉक्टर सालुंखे है। अरे यार, आज तक तुमने कभी सीधी बात बोली है, हैं? एक आदमी को 2 आदमी सामने खड़े रहकर गोलियां मारते हैं। यह आदमी खुद 2 गोलियां चलाता है, उसमें से एक गोली पता नहीं कहां जाती है और दूसरी गोली यह आदमी खुद अपने आप पर चला लेता है। जी हाँ सर, ऐसा ही हुआ। ये गोली मुझे ललित के शरीर में से ही मिली। ये देखिए, ये ललित का रिवॉल्वर है। मैंने इसमें से एक टेस्ट फायर किया था, उस गोली पर भी वैसे ही निशान हैं जैसे इस गोली पर। सर ये मिले हैं यहाँ आगे से, एक ड्राइवर सीट के नीचे था और एक उधर। इसीलिए फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। सुधाकर, कोई खून के धब्बे वगैरह? नहीं सर, यहाँ पर कुछ गिरा है, सीट अभी तक गिली है, पता नहीं क्या है। अभी पता चल जाएगा। डॉक्टर सालुंखे किस लिए है? सोडियम डाइमिथाइल एसिटेनेट 5%। ये यहाँ सीट पर कैसे आया? अच्छा, ये भी है CH5O7H8। बेंजामिन गामा टी रेस टेस्ट करना पड़ेगा। सर, अरे ये गाड़ी तो हमारी है। सर ये मिसेस मेहता है, आरटीओ में से पता चला सर। नमस्ते। इन्हें तो पता भी नहीं था कि इनकी कार चोरी हो गई है। मिसेस मेहता, एक बात बताइए, क्या उस सीट पर वहां कुछ गिरा था क्या? वो आइसक्रीम का दाग है। बबलू खा रहा था, गिरा दिया। ओह, आइसक्रीम। अच्छा ठीक है, अब आप जा सकते हैं, आपको गाड़ी मिल जाएगी। जल्दी मिल जाएगी ना? जी हाँ, बहुत जल्दी मिल जाएगी। पक्का ना? जी। थैंक यू। नमस्ते। क्यों डॉक्टर साहब? सोडियम डाइमिथाइल एसिटेनेट, बेंजामिन गामा टी रेस टेस्ट हो जाता है एसीपी साहब, कभी कभी तीर निशाने पर नहीं लगता। दया, क्या तुम्हें पक्का यकीन है वो दोनों गाड़ी में बैठे थे? हाँ सर, वही लोग थे, 100%। तो 200% करो ना। उन दोनों की पैंट्स लैब में लेकर के आओ, और ये सीट कवर भी। उन दोनों में से कोई भी इस सीट पर बैठा होगा तो आइसक्रीम उसकी पैंट पर भी लगी होगी। फौरन पता चल जाएगा कि बैठे हैं कि नहीं। ये हुई ना बात डॉक्टर साहब। एसीपी साहब, चूरू तो मारा गया, फंस गया वो तो। मैंगो चॉकलेट आइसक्रीम जो बबलू खा रहा था, वो चूरू के पैंट में भी लगी है। पैंट में? जी हाँ। तो चूरू बाई सीट पर बैठा था और नागेश गाड़ी चला रहा था। जी हाँ। और एक बात और, नागेश पूरी आस्तीन की कमीज पहने हुए था। भले ही उसने दस्ताने पहन रखे थे, मगर अगर उसने गोली चलाई है तो गन पाउडर के ट्रेसेस उसकी आस्तीन पर लगे होने चाहिए, पर ऐसा है नहीं। नो ट्रेसेस ऑफ गन पाउडर। 2 गुंडे थे, 2 पिस्तौलें थी, गोलियां चली, और आप कह रहे हैं कि नागेश ने गोली नहीं चलाई? ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। वैसे चुरू और नागेश के रिकॉर्ड में लिखा है कि उन्होंने कभी गोलियां नहीं चलाई है। ऐसा हो सकता है कि इनके अलावा गुंडों की एक और जोड़ी है जिन्होंने ललित को लूटा, और ये दूसरी जोड़ी मतलब चुरू और नागेश ये कार चुरा कर भाग गए। सर, अगर पहली जोड़ी के पास पिस्तौलें थीं, उन्होंने गहने लूटे, ललित का खून किया, तो नागेश और चुरू के पास गहने कहां से आए? That's a valid point. ललित ने जो 2 गोलियां चलाई, उनमें से एक वो गुंडे को लगी। वो बुरी तरह घायल हुआ, उसे मदद की जरूरत है, लेकिन क्या करें? उन दोनों ने जितने भी भारी गहने थे अपनी जेब में भर लिए और कार वहीं की वहीं छोड़कर भाग गए।
सर मेरा यकीन करो, हमने कोई खून नहीं किया। मैं और नागेश दोनों साथ में जा रहे थे, तो आदत से मजबूर गाड़ी के अंदर झांक करके देखा तो उसके अंदर बैग पड़ा हुआ था। मेरे हाथ में कुछ नहीं होने लगी। हमने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने दरवाजा खोला और मैंने गाड़ी स्टार्ट की, बस साहब। उस वक्त बजे कितने थे? 10:30 बजे थे साहब। गाड़ी कहाँ से चुराई थी? सब कांदिवली ईस्ट में सरलाबाई स्ट्रीट है ना, उधर ही थे। ये हुई बात। दया, हाँ बताओ। साहब इधर ही खड़ी थी गाड़ी। ये हमारा रास्ता है, हम इधर से आते जाते हैं। गाड़ी में बैग बड़ा दिखाई दिया, गाड़ी खोल दी। हाँ साहब इधर ही था और आसपास कोई भी नहीं था साहब। सुनसान जगह है। ये अजीब जगह चुनी है तो इधर गाड़ी पार्क करने का। जरा देखो आसपास कुछ मिलता है। हाँ रेनकोट्स। रेनकोट्स, अच्छा मतलब लुटेरे यहां आए, गाड़ी खड़ी कर दी, रेनकोट फेंक दिए और चले गए। मगर कहां? दया, कुत्ते को बुला। सर, इसके आगे कोई रिस्पांस नहीं है। दया, जरा देखो आसपास कोई है क्या? सर एक वॉचमैन है यहाँ पर। बुला बुला उसको। वॉचमैन, एक काम करते, एक मिनट यहाँ। अरे सुनो, कल 10 और 12 बजे के बीच यहाँ कोई कार खड़ी थी? हाँ सर, कल यहाँ पर एक सफेद गाड़ी खड़ी थी। अच्छा, कौन सी गाड़ी थी? मेरा मतलब है फिएट, मारुति, कौन सी? साहब वो सैंट्रो गाड़ी साहब, सफेद रंग की। व्हाइट सैंट्रो। तुमने उस गाड़ी का नंबर देखा था या कुछ बता सकते हो उस गाड़ी के बारे में? साहब अभी वो गाड़ी का नंबर किधर देखता साहब? वो सोसाइटी में पेस्ट कंट्रोल वाले आए थे ना साहब, वो डीडीटी का फवारा मारते इधर उधर, सब उनके साथ जाना पड़ा साहब। तुमने उस आदमी को देखा था जिसने गाड़ी यहाँ पार्क की थी, या लाते ले जाते किसी को देखा था यहाँ पर? नहीं साहब, किसी को देखा नहीं, मगर वो गाड़ी पे ऐसा वो लाल कलर का पट्टी आता है ना साहब, लाल क्रॉस। हाँ हाँ वही वो देखा मैंने साहब। पता करो कितने डॉक्टरों के पास सफेद सैंट्रो है और उनकी लिस्ट बना। अब हम खूनी से ज्यादा दूर नहीं है। सर, सुनिए।
ये है हमारी 13वीं गोली। देखो, पिस्टल से निकली गोलियों के शेल्स हमें यहां पड़े मिले थे, यहां और यहां। इसका मतलब एक बात एकदम साफ है कि गोलियां यहीं से चली थी और यहां से। करेक्ट? करेक्ट। मगर सर आप भी सारी बातें एक साथ नहीं बताते, कुछ ना कुछ छुपा के रखते हैं अपनी जेब में। अरे कमाल है अभिजीत, तुम्हें कैसे मालूम चला कि मैंने जेब में कुछ छुपा रखा? दबा के जेब से कुछ दिखाने वाला। ये देखो, ये जो गोलियां हमें मिली थी उनके फोटोग्राफ्स। बैलिस्टिक एक्सपर्ट ने गोलियां देखने के बाद हमें बताया कि गोली नंबर 1, 4, 5, 7, 8 और गोली नंबर 11, ये सब एक ऑटोमेटिक पिस्टल से चलाई गई, यानी खूनी नंबर 1 ने चलाई। और गोली नंबर 2, 3, 6, 9 और 10 ये दूसरी ऑटोमेटिक पिस्टल से चली, यानी दूसरे खूनी ने चलाई। अब देखो, ये गोली यहां लगी और यहां से इन 2 किताबों से निकल के यहां लगी। लाओ। आशा, ये पकड़ो और इसे बिल्कुल इसकी सीध में लेके जाओ, एकदम स्ट्रेट, सीधा। हाँ, रुको। इसका मतलब खूनी वहां खड़ा था, वहां। बेटिक्स, ये पुतला मारा था। आशा, तुम बाकी की गोलियों के निशानों से भी रिबन लेकर इसके हाथ से बांधो। यस सर। अभिजीत, अब हम देखते हैं कि दूसरा खूनी एग्जैक्टली कहां खड़ा है। आओ, देखो, इस पेंटिंग में गोली लगी थी। अब मैं ये रिबन इसकी सीध में लेके जाता हूं, तुम एकदम सीध देखना। इधर थोड़ा। ठीक है? करेक्ट। इसका मतलब दूसरा खूनी यहां खड़ा था। रेडिक से पुतला लेके आओ। हाँ, यहां रखो। राइट। अभिजीत, अब तुम इस रिबन को इस पुतले के हाथ से बांध दो और बाकी की बुलेट के निशान से भी रिबन लेकर के इसके हाथ से बांध दो। राइट? हाँ, हो गया सर। अच्छा। देखा, ललित खड़ा था यहां और खूनी नंबर 1 अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था उस तरफ, और खूनी नंबर 2 तो उसका भी बाप निकला। कहां कहां गोलियां नहीं चलाई इसने। मतलब साफ है, ये गोलीबारी सिर्फ एक दिखावा थी। एग्जैक्टली। ठाए ठाए का एक ड्रामा, एक मक्खी तक नहीं मरी। लेकिन सर, ललित को तो गोली लगी थी। वही तो मैं भी सोच रहा हूं कि उसकी अपनी रिवॉल्वर से उसे गोली लगी कैसे। हेलो? हाँ एसीपी साहब। नहीं बॉस, लगा हुआ हूं, गोलियों के जाल में उलझा हुआ हूं, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके ठीक है, मैं भेज देता हूं। राइट। अभिजीत सर, एसीपी साहब तुम लोगों को बुला रहे हैं। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ललित खड़ा था यहां, एक गोली उसने बाहर मारी, दूसरी गोली कहां लगी? यस, ये बात है, यहां आकर के लगी है गोली।
सर। हाँ दया। सर शहर में जितने भी डॉक्टरों के पास व्हाइट सेंट्रो है सर, उन सबके नाम और पते इसमें है सर। अच्छा, कितने? सर कुल 130 है। 130? इतने सारे देखने में तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन देखना तो पड़ेगा ही। मीता गगन। गगन, ये तो ललित के पार्टनर का नाम है ना? यस सर। हो सकता है ये मीता गगन उसकी कोई रिश्तेदार हो। फोन नंबर 90150552, ये तो गगन का ही नंबर है सर। कल मैंने यहाँ फोन किया था। अजीब बात है, लुटेरे आप पकड़ चुके हैं, वैन आपके पास है, फिर ये हमारी गाड़ी बीच में कहां से आ गई? क्योंकि हमें पता चला है कि इस गुनाह में एक सफेद रंग की सेंट्रो का भी इस्तेमाल किया गया है। मीता जी, क्या कल सुबह आपने गाड़ी चलाई थी? नहीं तो मैं तो नाइट ड्यूटी पे हूँ। सुबह 8 बजे मैं घर आई और आते ही सो गई, मगर गाड़ी मैंने गैराज में देखी थी। अच्छा, क्या और कोई आपकी गाड़ी चलाता है क्या? कोई नहीं, एक चाबी गगन के पास है बस। और ये तो कल पुणे गए हुए थे, है ना गगन? हाँ, कल मैं पुणे गया था। देखिए सर, जिस गाड़ी की आपको तलाश है ना, वो ये गाड़ी नहीं है। अच्छा गगन जी, डू यू माइंड अगर हम आपकी गाड़ी पर एक टेस्ट करें तो? टेस्ट? ऑफ कोर्स नॉट। देखिए, हम आपकी गाड़ी पर एक स्प्रे करेंगे। अगर आपकी गाड़ी पर डीडीटी लगा हुआ है तो वहां पे रंग बदल जाएगा। डीडीटी? जी हाँ, डीडीटी। ले, स्प्रे करो। आइए। रंग बदल गया सर। क्यों गगन साहब, देखा? ये गाड़ी कल साई कॉम्प्लेक्स में खड़ी थी। वहां उस वक्त डीडीटी स्प्रे किया जा रहा था और वो डीडीटी आपकी गाड़ी पे भी लगा। सर, इस बात का पक्का सबूत मिल गया है कि गगन की गाड़ी सुबह साई बाबा कॉम्प्लेक्स में खड़ी थी। सब अब तो हमें ये भी मालूम है कि चुरू और नागेश ने गहने नहीं चुराए, वो दोनों ही निर्दोष हैं। और सर, गगन और अखिल, इन दोनों को मालूम था कि 40 लाख रुपए के गहने ललित के घर में रखे हुए थे। इन मुद्दों से यह साबित होता है कि ये मुजरिम यही लोग हैं, अखिल और गगन। मगर एक बात समझ में नहीं आती है कि मिसेस ललित ने यह बयान क्यों दिया कि अखिल और गगन उनके साथ पनवेल में थे। अपने पति के हत्यारों की झूठी एलिबाई देकर उन्हें बचाने की यह औरत कोशिश क्यों कर रही है? क्यों? क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि इस ड्रामे में ललित मारा जाएगा। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब, ये सीआईडी ऑफिस है, कोई पुलिस क्लब नहीं। ये कैरम बोर्ड यहाँ क्यों लेकर आए आप? अभी पता चल जाएगा इसी के साथ। अखिल ने या गगन ने ललित का खून नहीं किया है। फिर किसने किया? किसी ने नहीं। ललित का खून उसकी बदकिस्मती ने किया है। वो खुद भी इस चोरी में शामिल था। ये सारा ड्रामा था पुलिस और इंश्योरेंस कंपनी को बेवकूफ बनाने के लिए। उसका ख्याल था कि पुलिस वाले और इंश्योरेंस कंपनी वाले उसकी इस बात का यकीन कर लेंगे कि उसने अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, पहली गोली तो फर्नीचर में जाके लगी और दूसरी गोली ने एक अलग ही कहानी लिख डाली। ऐसे देखा? और फिर ललित ने भी 2 गोलियां फायर की। दया, अभिजीत, हटो। गोली वहां जाके लगी। यहां गोली की स्पीड बहुत तेज थी, लेकिन यहां लगने के बाद शायद आधी रह गई। यहां से निकलकर गोली यहां लगी, इस डोरबेल में। यहां गोली की स्पीड आधी रह गई और गोली यहां से निकल के यहां लगी, शेर की आंख पर, और गोली वहां से चल के सीधी यहां आकर के लगी। यहां से चली थी, वहां से सीधी यहां, और ललित जी गिर पड़े। अच्छा हुआ गोली उन 2 बदमाशों को नहीं लगी। दोनों बदमाश नहीं थे सर, हम लोग थे। हमने सोचा कि मामूली सा घाव है, पर जब हम लोगों ने देखा कि उसके छाती में गोली लग गई है, तो हम लोगों ने उसे कहा कि
हम लोग उसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, लेकिन ललित ने हमें मना कर दिया। कहने लगा तुम लोग यहाँ से भाग जाओ वरना भारना फूट जाएगा, क्योंकि रामलाल फोन पे सब कुछ सुन चुका है और वो कभी भी आ जाएगा। दरअसल उस पर बुकीज का बहुत बड़ा कर्जा चढ़ गया था। वो लोग उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। सर, वो ब्लू वैन मैंने ही चुराई थी। ललित ने बोला कि हल्के फुल्के गहने इस वैन में ही पड़े रहने दो, कोई ना कोई तो इन्हें चुराएगा। जो चुराएगा वो मार्केट बेचने जाएगा या फिर किधर गिरवी रखेगा, तो पुलिस तो उसे पकड़ ही लेगी, तो हम लोग बाल बाल बच जाएंगे। और तुम लोग कीमती गहनों से हीरे जवाहरात निकाल लोगे, सोना पिघला दोगे और इंश्योरेंस का पैसा भी ले लोगे, है ना? एसीपी साहब, इन दोनों का कोई गुनाह नहीं है। ये सब मेरे पति का ही किया धरा है। ये सब उन्हीं का प्लान था। और नसीब देखो, उन्हें अपनी ही गोली से मरना था। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।